अस्सलाम वालेकुम। फूड इन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। जी हाँ, ये मैं बनाऊंगी बिल्कुल रेशे वाले, और इसमें कुछ ऐसे खुफिया इंग्रेडिएंट्स हैं जो पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताए होंगे, ना ही आपने कभी डाले होंगे। आप इस रेसिपी से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जिसके लिए मैंने ले ली है सबसे पहले एक चने की दाल, यहाँ पर आधा किलो, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था, ये देख लीजिए आप। और इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। और यहाँ पर आधा किलो दाल थी तो 1 किलो के बराबर मैंने लिया है चिकन। दाल से ज़्यादा चिकन लेंगे और अगर आप रेशे वाले कबाब चाहते हैं तो। और यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप के बराबर प्याज, और जिसको मैंने रफली काट लिया है, ये देख लीजिए। और 2 चम्मच लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हम पेस्ट बनाएंगे। और ये है 5 से 6 मैंने ली है लाल साबुत मिर्च। और ये लिए है 9 से 10 छोटी इलायचियाँ। और ये कुछ लिए हैं पाउडर स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिए है 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच लाल कुटी मिर्च, 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च। और ये मैंने ले ली है सौंफ, जिसको मैंने क्रश कर लिया है, ये देख लीजिए। और ये लिया है 1 चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, और 1 चम्मच लिया है ज़ीरा साबुत लिया है। और यहाँ पर लिए हैं 2 चम्मच साबुत धनिया। ज़ीरा और साबुत धनिया को हमने बिल्कुल साबुत रखना है, इसको हमने बिल्कुल क्रश नहीं करना, ना हमने इसको पीसना है। इन दोनों को हमने साबुत रखना है। और ये हमारे चिकन शामी कबाब के इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देख लीजिए। इसको बनाना आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया एक पैन, और उसके अंदर मैंने दाल डाल दी थी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चिकन, और साथ में जो हमारे स्पाइसेस थे वो ऐड कर दूंगी। और प्याज, लाल साबुत मिर्च, अदरक लहसुन, छोटी इलायची, और आधा किलो दाल और 1 किलो चिकन था तो इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है 1.5 लीटर। और मैं स्पैचुलर से इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स, ताकि हमारी दाल, चिकन और जितने भी स्पाइसेस है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस स्टेज पे आकर मैं कर दूंगी इसको कवर। और 15 मिनट बाद मैंने इसको कवर से हटाया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये भी जस्ट मैंने सिर्फ इसको 15 मिनट पकाया है। और इसको मैं फिर से कवर कर दूंगी। और 25 से 30 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने इसका कवर फिर से हटाया। और अब इसकी देखते हैं कंसिस्टेंसी कैसी है, ये देख लीजिए। ये चिकन और दाल बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से चिकन को अलग कर लूँगी। ये देखिए, चिकन को इसमें से मैं निकाल दूँगी। चिकन को इसमें से निकाल के और इसको ठंडा करके मैं इसके चिकन के कर लूँगी रेशे। चिकन को मैंने निकाल दिया है सारा। और ये देखिए, मैंने ये जो छोटी इलायचियाँ थी वो भी इसमें से रिमूव कर दी हैं, ये देख लीजिए। सारी मैंने निकाल दी हैं और चिकन निकाल दिया, ये इजीली दोनों निकल जाती हैं। और ये देखिए, चिकन बनकर रेडी है, बिल्कुल टेंडर हो चुका है। इसको मैंने सेपरेट कर लिया है, और छोटी इलायची को भी सेपरेट कर लिया है। और बाकी तमाम स्पाइसेस इसके अंदर हैं वो बिल्कुल इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है, ये देखिए। अब हमने इस करना कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दाल का पानी खुश्क करना है। ये हम दाल को इसमें अच्छे से पकने देंगे। चिकन के कर लूँगी मैं रेशे, और जो ये दाल है इसका पानी अच्छे से हम खुश्क कर लेंगे। ये मैंने इसको कवर कर दिया है और कवर से हटा लिया है। अब ये देखिए, दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और ये जो दाल का पानी खुश्क हो चुका है, अब दाल को हम किसी चीज़ में डाल के अच्छे से इसको पीस लेंगे। चिकन को नहीं पीसेंगे, चिकन के हमने रेशे कर लिए हैं। ये देखिए, दाल अच्छे से, दाल में पानी खुश्क हो चुका है।
और अब इसको हम किसी चीज़ में, अगर आपके पास ऐसा ही हमाम दस्ता है, आप इसके अंदर अच्छे से पीस लीजिए। आप इसको चाहें तो चॉपर भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऐसा ये लकड़ी का है, आप इसके अंदर इसको पीस लीजिए। जो आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर अच्छी तरह से इसको पीस लीजिए दाल को। मैं इसके अंदर पीसूँगी दाल को, ये देखें अच्छे से बाइंड हो जाए ताकि, और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पिस चुकी है, ये देखिए। और कोशिश कीजिएगा कि गरम गरम पीसें, इसे इजीली पिस जाती है। ये दाल और चिकन, ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसी पैन में मैंने मिक्स कर लिया, ये देखिए। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 अदद लीमू, जिसका मैंने जूस निकाल लिया था, और छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बारीक मैंने हरी मिर्चें ली थी 3, वो इसके अंदर डाल दी हैं। और ये लिया है मैंने 1 कप के बराबर पुदीना और 1 कप के बराबर हरा धनिया छोटा छोटा चॉप्ड किया हुआ है, उसको भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और अब हम हमने इस मिक्सचर को करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, और मैं अंडा इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर अंडा डाल सकते हैं, लेकिन अंडे से वो बहुत ड्राई ड्राई सा फील होता है, तो मैं अंडे की कोटिंग बाद में करती हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर अंडा डाल भी सकते हैं, लेकिन मैं अंदर इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालूंगी अंडा। मैं बाद में इसकी अंडे की के साथ कोटिंग करके इसको फ्राई करूँगी, उससे ज़रा सॉफ्ट और क्रिस्पी ज़रा बनती हैं। और ये मैंने अलग से पैन में निकाल लिया था। अब मैं इसको करूँगी शेप दे रही हूँ, आप जैसे मर्ज़ी इसको शेप दीजिए। ये देखिए मैं हाथों की मदद से शेप दे रही हूँ। ये देखिए जी, ये बनकर रेडी है। ये देखिए, ये देखिए क्लोजअप आप। और ये तकरीबन 35 से 36 बन गई थी आधा किलो में। और अब मैं इनको करूँगी फ्राई, और फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसी बनी है। ये बहुत मज़े की बनती हैं। आप मेरी इस रेसिपी से घर में बना के ज़रूर देखिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैं अंडे में डिप कर कर इसको फ्राई कर लूँगी। और अंडे का कोट करके फ्राई करने का अपना ही मज़ा है, और ये इसमें ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं और मज़े की भी लगती हैं। ये देखें ये फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इनको टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी। ये बनकर रेडी हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। और सॉरी फॉर डैट, मैं इसको तोड़कर दिखाना बिल्कुल भूल गई थी। तो ये आप ऐसे देख लीजिए और यकीन भी कर लीजिए कि वाकई बहुत मज़े की बनी थी। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।